जो कि मुझे अपने बात रखने का मौका दिया। और मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए, सर्वप्रथम ग्राम खमरिया के पावन धरती को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए पेरवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में नमन और समाज में जन्मे समय समय में महापुरुषों के चरणों में नमन और मंच व मंचासीन हमारे वरिष्ठ अतिथिगण और कलाकार बंधु एवं क्षेत्र के जनता जनार्दन, मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं मेरे युवा साथी भाई बहन, आप सभी के चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज वनग्राम खमरिया में गुरु पूजा एवं सांस्कृतिक सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथियों, हमारे समाज में ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें यह सभा सम्मेलन और बैठक मांदी जो है बुलाए लगता है, लेकिन साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सभा सम्मेलन और बैठक मांदी करने से यह पता चलता है कि वह समाज आज भी जिंदा है मेरे साथियों। इसलिए ऐसे सभा और सम्मेलन को बड़ा मत समझें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारे कलाकार बंधु भी बैठे हैं और वे भी हमेशा कहते हैं कि नाचा और गाना जो है एक बहाना है, नाचा और गाना जो है एक बहाना है। और हमारा जो उद्देश्य रहता है साथियों, समाज को सही संदेश जाए और आगे चलकर जो समाज अपने अमल में लाए और अपने हक और अधिकारों के लिए सड़क में उतर कर लड़े। ऐसे जन चेतना फैलाने के लिए हमारे कलाकार बंधु निरंतर प्रयासरत रहते हैं साथियों। इसलिए आप इनके गायन और वादन को सुनिए और अपने जहन में अमल कीजिए और आने वाले समय में अपने हक और अधिकारों के लिए लड़िए साथियों। क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि आज इस समाज के साथ, इस भोले भाले आदिवासी समाज के साथ देश के कोने कोने में आप कहीं भी चले जाइए, देश के आदिवासियों के साथ साथियों, देश के अंदर तमाम प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण एवं हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार होती है साथियों। और हमारे भाइयों के साथ किस तरह से जाति के नाम से उनके साथ मारपीट किया जाता है मेरे साथियों। आप लोग सोशल मीडिया और मीडिया में देखते हैं कि आज देश के अंदर किस तरह से हमारे भाइयों को मारा जाता है साथियों, जाति के नाम पर। आज भी देश की आजादी के बाद भी आप लोगों को नहीं समझा जाता है साथियों, दूसरे कैटेगरी में समझा जाता है साथियों। जैसे आपको 1000 साल पहले सार्वजनिक कुआं तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था, आपको धन दौलत रखने का अधिकार नहीं था साथियों। वैसे ही आज भी आपके समाज के साथ शोषण किया जा रहा है साथियों, छुआछूत के भेदभाव किया जा रहा है साथियों। जैसे कि राजस्थान की एक घटना आप लोग सुने होंगे, इंद्र मेघवाल नाम के एक छोटा सा बच्चा जिन्होंने एक समाज के टीचर के मटकी से पानी पीने में पेट की सजा उसकी मौत से चुकानी पड़ी मेरे साथियों। और एक आदिवासी समाज के भाई को एक ब्राह्मण समाज के युवक ने जूते से पानी पिलाया साथियों। और एक घटना आप लोगों से छुपी नहीं होगी, अभी वह घटना ट्रेन में चली थी साथियों, हमारे आदिवासी भाई के ऊपर किसी ब्राह्मण ने पेशाब कर दिया। यह बहुत चिंता का विषय है साथियों। और आज हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ बलात्कार एवं कई प्रकार के तमाम चीजें हो रही साथियों। आप लोग मणिपुर की घटना सुने होंगे, मणिपुर की घटना किसी के सामने नहीं छुपी होगी साथियों। वहां पे हमारे 3 आदिवासी बहनों को निर्वंश करके रोड में जुलूस निकाला गया साथियों, रैली निकाला गया और उनके साथ गैंग रेप किया गया साथियों। आप लोग सोच सकते हैं इस देश के मूल वाले कहे जाने वाले आदिवासी समाज के साथ आज किस प्रकार अन्याय हो रहा है साथियों। आप लोग अनुमान लगाइए किस समाज के बहन बेटियों को निर्वंश करके नंगा करके घुमाया गया है साथियों। अरे किस समाज के भाई बहनों के ऊपर खुलेआम के साथ किया गया हो। किस समाज के परिवार में 5 लोगों को मारना और 10 गड्ढे में गाड़ दिया गया हो साथियों। आज के समाज के साथ ये सब किया जा रहा है। आप लोगों को सोचना होगा साथियों, आप इस देश के मालिक हैं, इस देश का इतिहास चीख कर कह रहा है और इस देश का कानून, इस देश का संविधान भी कह रहा है साथियों कि आप इस देश के मालिक हैं। लेकिन आज इस देश के मालिक कहे जाने वाले समाज के साथ किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है साथियों, आप लोगों को समझना होगा मेरे साथियों। आज
कई प्रकार से आदिवासी समाज को खत्म करने का प्लान भी बनाया जा रहा है साथियों, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं, आप इस देश के मालिक हैं साथियों। आज भी इस देश में आप लोगों के किले और महल हैं, और आज के पुरखे पूर्वजों ने इस देश में सोने के सिक्के चलाए हैं मेरे साथियों। आज की नीति कमजोर नहीं है, आज के अंदर बैठे आदिवासियों को आप लोगों को समझना होगा मेरे साथियों। आज के अंदर बैठे आदिवासी को समझना होगा, आपके अंदर उस बिरसा मुंडा का खून है जिन्होंने 25 साल की उम्र में अंग्रेज शासन को जंगल जंगल भागने में मजबूर कर दिया था मेरे साथियों। आपके अंदर वो खून है, आप भी ये चीज कर सकते हो मेरे साथियों। आज आप लोगों जल जंगल जमीनों को किस तरह से छीना जा रहा है, और वो जल जंगल जमीन जिनके लिए आपके पुरखे और सूरज बकरे की तरह कटे हैं साथियों, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को जेल में अंग्रेजों ने बोला था, उसकी चमड़ी खींची थी कि वो इस देश का मालिक नहीं है, वो इस देश के जल जंगल जमीन का मालिक नहीं है। मर गया बंदा, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं इस देश का मूल मालिक नहीं हूं। आप लोगों के लिए, आपके मान सम्मान के लिए साथियों, आपके मान सम्मान के लिए राजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब द्वारा पिता और पुत्र तोप के मुंह में बंद कर होना पसंद किए साथियों, लेकिन कभी अंग्रेजों को गुलामी स्वीकार नहीं हुआ आपके लिए। आप लोगों के लिए हमारे महापुरुषों ने बकरे की तरह कटे हैं, आपके मान सम्मान, आपके स्वाभिमान के लिए, आपके जल जंगल जमीन के लिए साथियों। लेकिन आज किस तरह से सत्तासीन सरकार और कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग आप लोगों के जल जंगल जमीन को छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों के नाम में किया जा रहा है साथियों। जल जंगल जमीन आपके क्षेत्र में जितना भी जल जंगल जमीन है उस पर तमाम आप लोगों का अधिकार है, लेकिन सरकार जिस तरह से आज किसी विकास कार्य के लिए आप लोगों की जमीन छीन रही है, चाहे नेशनल पार्क के लिए हो, चाहे बांध के लिए हो, चाहे बड़े बड़े हाईवे लाइन के लिए हो, आप लोगों की जमीन छीन रही है साथियों। क्या छीन रही है? और हमारा जो रीति रिवाज परंपरा है उसमें टेका है साथियों, इसलिए अपने रीति रिवाज और परंपरा को बचाए रखना है साथियों। आज हमें तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के संगठन को खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है साथियों। आज हमारे जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, आज हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं, आज हमें धर्मांतर के नाम से कदम किया जा रहा है साथियों। इस बात को समझना होगा आप लोगों को। आदिवासी समाज किसी धर्म में नहीं आता, आदिवासी समाज किसी धर्म में नहीं आता साथियों। आदिवासी समाज के उसके रीति रिवाज, परंपरा, कल्चर, नेम दस्तूर, तमाम चीजें सबसे अलग होती है। हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए तमाम चीजों के लिए प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं साथियों। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों के घर में जाएंगे तो नौकर और मेहमान बन सकते हैं, कभी मालिक नहीं बन सकते साथियों। मैं सारा में कह रहा हूं, आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गोंडवाना के जो पीले गमछे के लोग हैं वो लोगों को भड़काते हैं, लेकिन मेरे साथियों समाज की बात है। यदि अपने समाज के मान सम्मान और के हक अधिकार की बात होती है, मैं अपराध बार बार करना चाहूंगा, क्योंकि साथियों आज इस समाज की दुर्दशा जो है साथियों किसी से देखी नहीं जाती, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं साथियों। इस देश के राजा महाराजाओं के वंशज, क्रांतिकारियों के वंशज हैं। आज साथियों इन महापुरुषों ने जो बैनर में आप लोग जो ऊपर फोटो देख रहे हैं साथियों, कोई मामूली लोग नहीं है। इन्होंने आपके मान सम्मान के लिए बकरे की तरह कटे हैं। भगवान बिरसा मुंडा, आप लोगों के पास आज जो कुछ भी 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, भले ही खपड़े का तरह मिट्टी का मकान है, लेकिन साथियों उसके कुर्बानी की बदौलत मिले हैं हमको। आप भूल मत जाना कि बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की उम्र में आप लोगों के जल जंगल जमीन के लिए शहीद हुए थे साथियों। आप भूल मत जाना कि रानी दुर्गावती ने आपके मान सम्मान, आपके जल जंगल जमीन के लिए पीठ में बच्चा बांधकर साथियों लड़ाई लड़े थे, मुगल शासकों को 3 बार पराजित किए थे। वो महारानी के वंशज है आप लोग। यहाँ मेरे माताएं बहनें भी बैठे हैं साथियों। आज बहुत दुख होता है जब हमारे माताएं बहनें सड़क पे निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि वो आदिवासी के बहन जा रही है, उसके साथ कुछ भी कर दो, उसके समाज को तो भोले भाले लोग हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते साथियों। आपको साबित करना होगा कि आप कर सकते हैं। आप बिरसा मुंडा के वंशज हैं, जिस दिन आप तीर और कमान उठा लिए ऐसे लोगों को भगते रास्ता नहीं मिलेगा साथियों। इसलिए आप लोगों को बिरसा मुंडा का इतिहास पढ़ना होगा, हमारे महापुरुषों का इतिहास पढ़ना होगा। और मेरे माताएं बहनें से भी कहना चाहता हूँ, आप रानी दुर्गावती के वंशज हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको गलत नजर से देखता है उनको उसी के भाषा में समझा दो कि नौकर की औकात में रहो, मालिक बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं, इस देश के मालिकिन है साथियों। इस देश का संविधान कहता है और इस देश का इतिहास भी कहता है साथियों। क्योंकि ये लोग एक अलग ही टाइप का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो रही है। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हो रही है मेरे भाई। इस देश में, इस देश के मूल मालिक और एक तरफ काले अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हो रहा है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस क्षेत्र में खनिज है, जिस क्षेत्र
क्षेत्र में ज्यादा जल है, जंगल है, जमीन है, उस क्षेत्र में ये लोग मिलिट्री लगा के रखे हैं, फोर्स लगा के रखे हैं। जबकि साथियों हमारे क्षेत्रों में स्टेशन होने चाहिए, पुलिस के स्टेशन होना चाहिए। आप लोगों को सोचना होगा, हमारे मकान जो है घास फूस के बने हैं, मिट्टी के बने हैं। आप लोगों को बता दूं, जिस क्षेत्र में खनिज है, आप चिंगरौली चले जाइए, आप बस्तर के इलाका चले जाइए, आप महाराष्ट्र के गढ़चिरौली चले जाइए, वहां पे देखने को मिलता है साथियों की हमारा घर भले ही कच्चा हो, लेकिन उसके बगल में एक मिलिट्री का जवान AK-47 बंदूक लेकर खड़ा है। क्या चल रहा है? जिसके बीच में लड़ाई चल रही है साथियों, आप लोगों को समझना होगा क्या माहौल बना के रखे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है साथियों, इस देश के मूल मालिक को खत्म करने का प्लान इस देश की मनवादी व्यवस्था की सरकार करना चाह रही है। इसको आप लोगों को समझना होगा, इसलिए आप लोगों को तैयारी करनी होगी सड़क से लेकर सदन तक पहुंचने की। क्योंकि साथियों हमारे पुरखों और पूर्वजों ने साथियों आंदोलन का रास्ता अपनाया है। भले ही हमारी आवाज संसद और विधानसभा तक नहीं पहुंचती, लेकिन साथियों सड़कें खाली हैं। हमारे पुरखे पूर्वजों ने हमें आंदोलन करना सिखाया है। आंदोलन के जरिए हम लोग अपने हक और अधिकार को बचा सकते हैं साथियों, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने आंदोलन के जरिए ही इस देश को आजाद किया था साथियों। आज हमें कहते हैं कि आदिवासी समाज ने इस देश की आजादी में क्या किया है, आदिवासी समाज ने इस देश की आजादी में क्या किया है। मैं बता दूं साथियों कि आदिवासी महापुरुषों ने 70% आजादी की लड़ाई आदिवासी महापुरुषों ने लड़ी थी। हमारे महापुरुषों ने अपने कौम के वादी इस देश की आजादी में अब इस धरती को अपने खून से सींचा है। लेकिन साथियों इतिहास के किसी भी पन्ने में हमारे महापुरुषों का उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? इसलिए आने वाले समय में इस कौम के लोग यदि अपना इतिहास जानेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे और उलगलाट छेड़ देंगे। इसलिए आपके जो है साथियों आज के इतिहास को दबाए हैं, और जिन्होंने इस देश की आजादी में